कि ट्रंप ने हथकड़ी लगाकर क्यों भेजा। दरअसल ट्रंप ने भारतीयों को भेजा है जो अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें वापस भेजा गया। पैरों में हथकड़ियां लगी थी। अगली तस्वीर देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीर, जो भारतीय आए उनके हाथ बंधे हुए थे हथकड़ियों से। और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि ट्रंप ने इस तरह हिंदुस्तानियों को भेजा है जो लोग वहां रह रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उन्हें फौरन अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में बिठाया गया, हाथ बांधकर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजा गया। इसके बाद देश में गुस्सा और उबाल है। इसकी शुरुआत आज संसद से हुई। देखिए, संसद में सांसदों ने प्रदर्शन किया है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को भेजा, इसके खिलाफ बवाल हुआ। सदन के बाहर देखिए जरा, सदन के बाहर भी विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। इस तरह से भारतीयों को भेजा गया, जिसके बाद यह पूरा बवाल और हंगामा हुआ है। दरअसल जब तस्वीरें सामने आई उसके बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ। देखिए, जो भारतीय लौटे वो कैसे आए, ये आप देख रहे हैं, और ये अमृतसर एयरपोर्ट है। अमेरिका से 104 भारतीयों के लौटते ही हंगामा शुरू हुआ। इसकी वजह है कि भारतीयों के साथ अमानवीय बर्ताव। एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीयों का वीडियो जारी किया और इसमें भारतीयों के हाथ और पैर में बेड़ियां नजर आ रही थी। इसी तरह भारतीयों को जंजीर से बांधकर विमान में चढ़ाया गया। बेड़ियों में जकड़े हुए उन्होंने अमेरिका से 40 घंटे तक सफर किया। दावा है कि लोगों को पहले वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। भारतीय ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो निगरानी में ही वॉशरूम भेजा गया। दावा तो यह भी है कि 104 लोगों के लिए विमान में एक ही टॉयलेट था। 40 घंटे के लंबे सफर में भारतीयों को खाने पीने के वक्त भी उनके हाथ हथकड़ियों से नहीं खोले गए। लोगों को थोड़ा सा खाना दिया गया जिसे हाथ बांध कर रखा गया था। ईंधन भराने के लिए ग्लोब मास्टर विमान 4 जगहों पर रुका, लेकिन भारतीयों की न बेड़ियां खोली गई, न उन्हें उतरने दिया गया। जब विमान अमृतसर में लैंड हुआ तभी भारतीयों की जंजीरें खोली गई। भारतीयों के निर्वासन पर अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया, कहा अगर आप गैर कानूनी रूप से अमेरिका की सीमा पार करेंगे तो आपको इसी तरह वापस आपके देश भेजा जाएगा। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने का ऐलान किया। अवैध प्रवासियों को ट्रंप अपराधी और अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें वो अवैध एलियंस कहते हैं और अपराधी की तरह निकाल भी रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, भारतीयों को वापस भेजा गया है उस पर। प्रियंका वाड्रा ने कहा, बहुत बात हुई कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया, भारतीयों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनकर क्यों भेजा गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, उनकी सरकार में भारतीय अमानवीय तरीके से आ रहे हैं। विश्वगुरु बनाने वाले आज क्यों मौन है, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं, इंदिरा गांधी होती तो कोई वापस नहीं आता, किसी को हथकड़ी नहीं लगती, इन्हें डुबकी लगाने से फुर्सत होगी तब ना कुछ करेंगे। सरकार की सारी विदेश नीति फेल हो गई है। ट्रंप जब तक माफी ना मांगे उन्हें भारत नहीं आने देना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं, अमेरिका से लौटे भारतीयों को अवैध कहना गलत है, वो हमारे ही नागरिक है, कोई आतंकवादी नहीं है। रोजगार की मार की वजह से वो देश छोड़कर अमेरिका गए। ओवैसी कह रहे हैं, कोई मंत्री अमेरिका से लौटे लोगों को लेने आखिर क्यों नहीं गया। 6,75,000 भारतीय बिना दस्तावेज के अभी अमेरिका में, सरकार को बताना पड़ेगा उनके लिए क्या करेगी। मनोज झा ने कहा, वो अमेरिका के लिए घुसपैठी हो सकते हैं, हमारे लिए अपने नागरिक हैं, सरकार को क्या उनकी परवाह है। अब जवाब दिया विदेश मंत्री ने। अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन कोई नया नहीं है, यह प्रक्रिया सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। भारत लाते समय महिलाओं बच्चों को नहीं बांधा गया। डिपोर्टेशन में यात्री टॉयलेट जाते हैं तो हथकड़ी खोली जाती है। अमेरिका से आए कुछ लोगों ने हमें परेशानी भी बताई है, इसे लेकर अमेरिकी सरकार से लगातार बातचीत जारी है। सुनिए, संसद में आज इस पर हंगामा हुआ, क्या कह रहे हैं सांसद। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्वगुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं। इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा